नमस्ते, आज तक मैगजीन डॉट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मित सोजित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आर्थिक मदद की दरकार, भारत और चीन के बीच बढ़ती होड़ से नेपाल की हो रही है चांदी। भारत और चीन के बीच जारी होड़ का नेपाल को पूरा फायदा मिल रहा है। ये बात नेपाल सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने भी स्वीकार की है। नेपाल फिलहाल तेजी से बढ़ रही महंगाई और विदेशी मुद्रा की कमी से परेशान है, लेकिन भारत और चीन के बीच जारी प्रतिद्वंदिता से उसे राहत की उम्मीद बढ़ी है। चीन की आर्थिक और तकनीकी प्रगति चौंकाने वाली। नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने वेबसाइट nikkeiasia.com को दी एक इंटरव्यू में कहा, दक्षिण एशिया में स्थिरता और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए चीन और भारत के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जारी रहनी चाहिए। अब हत्यारें बन चुकी है रूसी सैनिक, सरेंडर करने वाले यूक्रेनी नागरिकों को उतार रहे हैं मौत के घाट। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस ने दोनेत्स्क के पास आत्मसमर्पण की कोशिश करने वाले यूक्रेनी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया और संबंध में उसके पास पुख्ता सूचना है। वैश्विक आपराधिक न्याय के लिए उच्च पद पर राजदूत बेथ वान शाक ने राष्ट्रीय संयुक्त के कहा, हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि दोनेत्स्क के आसपास के क्षेत्र में एक रूसी सैन्य इकाई ने आत्मसमर्पण करने की कोशिश कर रहे यूक्रेनी नागरिकों को हिरासत में लेने की बजाय उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यूक्रेन के मूल सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। शाक ने दावा किया कि अमेरिका के पास पुख्ता रिपोर्ट है कि नागरिकों को उनके हाथों को बांधकर मारा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिसका शवों पर निशान भी है। महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया। 4 धाम की यात्रा के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य, कोरोना के केस बढ़ने के चलते फैसला। मई से शुरू होने जा रही 4 धाम की यात्रा की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 धाम की यात्रा के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया। नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के बिना किसी को भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 4 धाम यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया। सभी यात्रियों को अब RT-PCR रिपोर्ट के साथ आना होगा। यह खबर उन यात्रियों के लिए अहम है जो 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 4 धाम यात्रियों को परोसा जाएगा पहाड़ी उत्पादों से तैयार होने वाला व्यंजन। मंत्री गणेश जोशी ने कहा, पहाड़ी उत्पादों के तैयार होने वाले व्यंजनों को भी 4 धाम यात्रियों को परोसा जाएगा, जिसको लेकर उनके द्वारा अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। गणेश जोशी ने कहा कि पहाड़ी उत्पादों के तैयार होने वाले व्यंजनों को भी 4 धाम यात्रियों को परोसा जाएगा, जिसको लेकर उनके द्वारा अधिकारियों को भी योजना बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर 4 धाम यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि किसी की जान से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यूपी में अब तक हटाए गए 18,000 लाउडस्पीकर, 40,000 की कमी की गई आवाज। लाउडस्पीकर विभाग के बीच यूपी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों में से लाउडस्पीकर उतर गए हैं या फिर उनकी आवाज धीमी कर दी गई है। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ADG कानून व्यवस्था ने कहा कि अब तक 40,000 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें लाउडस्पीकर की ध्वनि को कम किया जाया। 18,000 लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने अपनी मर्जी से ये किया। सभी धर्म गुरुओं ने भी इस आदेश का स्वागत किया। बीजेपी इन राज्यों में ला रही यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिहार का इंकार। यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड में जल्द ही बीजेपी समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है, जिसको लेकर बिहार में बीजेपी और JDU के बीच खाई पैदा हो दिखाई दे रही है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी में है, बता दें कि यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में इस कानून को लागू करने की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जगदीशपुर में एक कार्यक्रम में की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने UCC को लागू करने की घोषणा की जा चुकी। सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 62 आतंकियों को किया ढेर। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में इस साल अब तक 62 आतंकवादियों को ढेर किया, जिनमें 15 विदेशी दहशतगर्द भी शामिल थे। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए 62 आतंकवादियों में से 39 लश्कर ए तोयबा से थे और 15 जैश ए मोहम्मद के थे। उन्होंने ट्विटर पर बताया कि इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के 6 व अल बद्र के 2 दहशतगर्दों को भी ढेर किया गया है। घाटी के पुलिस प्रमुख ने कहा कि 62 में से
47 आतंकवादी स्थानीय जबकि 15 विदेशी थे। इससे पहले भारतीय सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के मित्रिकम गांव में बुधवार रात भर चले मुठभेड़ में अलबद्र के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। 5 से 12 साल के बच्चों को जल्द लगेगा कोरोना का टीका, DCGI से मिली मंजूरी। कोविड-19 के संक्रमण के कवच से सुरक्षित करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राजस्थान में 5 से 12 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से इसकी मंजूरी दी जा चुकी है। 5 से 6 साल तक के बच्चों को कोर्बेवैक्स और 7 से 12 साल तक के बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी दी गई है। ऐसे में राजस्थान में इस उम्र के 1,56,00,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके लिए 2 वैक्सीन कोर्बेवैक्स और कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के हिसाब से 5 से 6 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स और 7 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन के साथ साथ कोर्बेवैक्स भी लगाई जा सकेगी। गर्मी तोड़ रही अपने सभी पुराने रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने दी सावधानी की हिदायत। अगले कुछ दिन उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में गर्मी परेशान करती रहेंगी। कई इलाकों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। समूचे उत्तर मध्य और पश्चिम भारत में फिलहाल गर्मी सताती रहेगी। देश के कई हिस्सों में पारा 43 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। यह जानकारी मौसम विभाग के वैज्ञानिक RK जेनामणि ने दी है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक अपने घरों से न निकले और निकलना हो तो पूरी सावधानी बरतें। इससे पहले साल 2010-11 में अप्रैल महीने में तापमान 43.7% दर्ज किया गया था। भारत का 70% इलाके में इस वक्त 43 से 45% तापमान दर्ज किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन के पहियों पर यूक्रेन ने लगाया ब्रेक। अब पोलैंड और अमेरिका करेंगे ये काम। रेलवे का आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयार हुए वंदे भारत पर यूक्रेन ने ब्रेक लगा दिया है। अब यहाँ कोई ऑर्डर चेक गणराज्य पोलैंड और अमेरिका को दिया गया है। दरअसल भारत ने यूक्रेन में आधारित कंपनी को 36,000 पहियों के लिए $16 मिलियन की कीमत पर ऑर्डर दिए थे। युद्ध की वजह से उत्पादन बंद यूक्रेन पहियों का दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। यूक्रेन ने युद्ध में ज्यादातर कर्मचारियों व कंपनियों ने नए उत्पादों को बंद कर दिया है। वंदे भारत में लगने वाले इन पहियों को यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट से महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक लाने की योजना थी, लेकिन अब इसमें देरी होगी। समय पर डिलीवरी नहीं होने से 7,500 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट अटक गया। फोन पे ऐप के जरिए सोने और चांदी की खरीदारी पर देगा कैशबैक। डिजिटल भुगतान कंपनी फोन पे ने गुरुवार को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ऐप के माध्यम से सोने और चांदी की खरीदी पर रोमांचक ऑफर देने की घोषणा की है। उपयोगकर्ता ऐप के माध्यम से उच्चतम शुद्धता वाला 24 कैरेट का सोना खरीद सकते हैं और इसे बैंक ग्रेड बीमित लॉकर में जमा कर सकते हैं, जिसमें भंडारण या मेकिंग चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा डिजाइन ऑप्शंस की एक विस्तृत श्रृंखला है से सोने के सिक्कों या बार के रूप में डिलीवरी की भी प्राप्त कर सकते हैं। फोन पे पर 24 कैरेट सोने चांदी के डिजाइन उपलब्ध कंपनी ने एक बयान में कहा, फोन पे पर 24 कैरेट सोना और चांदी सबसे अच्छे मूल्य और उच्चतम 99.99% शुद्धता के साथ है। अजीब मामला, लोन के 31 पैसे के पीछे SBI ने किसान को नहीं दी NOC। हाईकोर्ट ने लगाई बैंक को फटकार। एक किसान ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था, जिसका पैसा उसने चुका दिया था, बस 31 पैसे बाकी रह गए थे। किसान ने समझा कि लोन तो खत्म हो गया। किसान को जमीन खरीदने के लिए NOC चाहिए थी, तो वह बैंक गया तो बैंक में लोन अभी एक्टिव था क्योंकि 31 पैसे बकाया था। बैंक ने किसान को नो ड्यूज प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। इसके बाद किसान हाईकोर्ट पहुंचा और अपना दर्द बयां किया। जज भार्गव करिया ने बैंक प्रबंधन को फटकार लगाते हुए कहा कि यह कुछ ज्यादा ही हो गया है। बैंक ने कोर्ट को बताया गया कि क्रॉप लोन की रकम चुकाने के बाद किसान पर 31 पैसे बकाया शेष है, जिस कारण उन्हें NOC नहीं दी गई। बिहार में मिला एक नया वेरिएंट BA.2 वायरस से कई ज्यादा है खतरनाक। भारत में भी कोरोना महामारी धीरे धीरे पैर पसार रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जून में कोरोना की चौथी लहर पीक पर होगी और लोगों को दोबारा लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि बिहार में कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। बिहार की राजधानी पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोरोना संक्रमितों के 13 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। यह इस वेरिएंट के मिलने के बाद से सरकार चिंतित है।
कोरोना वायरस के मरीजों की जब जांच की गई तो एक संस्थान की अध्यक्षता डॉक्टर नम्रता कुमारी ने बताया कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.12 ज्यादा खतरनाक है BA.2 से। लालू यादव चारा घोटाला मामले में जमानत पर हुए रिहा, अभी एम्स में भी है भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जमानत दिए जाने के बाद गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अदालती कार्यवाही पूरी करने के बाद जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश जारी किया चुका है। इनकी ओर से अदालत में 10 लाख रुपए जुर्माना की राशि जमा कराई गई है। इसके साथ ही 1-1 लाख का 2 बेल बॉन्ड जमा किया गया। यह जानकारी अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने दी। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देते हुए 10 लाख जुर्माने के तौर पर जमा करने का आदेश दिया था। लालू के वकील प्रभात कुमार के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। उनका बेल ऑर्डर किसी भी वक्त दिल्ली एम्स प्रशासन तक पहुंच सकता है और इसके साथ ही लालू जेल से रिहा हो जाएंगे। गोवा में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य। गोवा सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को कहा है। राज्य के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे ने कहा कि यह कोविड-19 को दूर रखने और तटीय राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई एक आभासी बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य सरकार लोगों से कोरोना वायरस की संभावित चौथी लहर की आशंकाओं के बीच सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अपील करेगी। बढ़ती कोविड-19 स्थिति को देखते हुए सभी नागरिकों को सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जारी रखने की सलाह दी जाए। कोरोना डाउन हुआ है, आउट नहीं। एक्सपर्ट की सलाह, मास्क पहने, लापरवाह न बने। भारत में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। गुरुवार को 3000 से अधिक कोविड-19 के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने लोगों को सलाह दी है कि वे लापरवाही न बरतें। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि देश में कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कोरोना वायरस डाउन हुआ है लेकिन आउट नहीं। हमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना आदि सहित सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है पारा। ठंड के लिए मशहूर शिमला भी हुआ गर्म। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला का तापमान 27.1 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से ज्यादा है। इससे पहले 2016 में अप्रैल में 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। हिमाचल प्रदेश में पारा लगातार बढ़ रहा है और भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश में अप्रैल महीने में सामान्य से 4 से 5 डिग्री तापमान ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। मौसम केंद्र शिमला ने 28 से 30 मई तक मध्यम ऊंचाई वाले शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में गुरुवार से 1 मई तक बारिश की संभावनाएं जताई है, जिससे झुलसाने वाली गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार है। मैदानी जिलों में इन दिनों जोरदार गर्मी पड़ रही है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में गर्मी ने बेहाल कर दिया है। ऊना में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बिजली कटौती से गहराया किसानों का संकट, फसल पानी बिना हो रही बर्बाद। ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों विद्युत विभाग की ओर से घोषित व अघोषित कटौती की जारी है, जिसके चलते किसानों के फसल को पानी नहीं मिल पा रहा और फसल बर्बाद होने की कगार पर है। भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, वहीं बिजली संकट के चलते कई घंटों बिजली कटौती की जा रही है। इन दिनों किसान के खेतों में फसल पूरी तैयार होने की कगार पर खड़ी है, लेकिन बिजली की कटौती के चलते फसल को बराबर पानी नहीं मिलने से किसानों के खेतों में फसल बर्बाद हो रही है। किसानों के खेतों में उगने वाला प्याज इस बार किसानों के आंखों में आंसू ला रहा है, लेकिन इस बार गर्मी जल्दी आने, पानी की कमी व तीसरा कारण बिजली संकट के चलते पूरी फसल जलकर बर्बाद हो गई है। फसल में पूरा नुकसान हो रहा है। गुजरात के जब्त 2280 करोड़ की हीरोइन केस में एनसीबी सक्रिय, दिल्ली कनेक्शन की होगी जांच। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते ने गत 24 अप्रैल को राज्य के समुद्र तट के पास अरब सागर में एक पाकिस्तानी नाव के साथ चालक दल के 9 सदस्यों को पकड़ा था। इन नाव से 280 करोड़ रुपए मूल्य की हीरोइन जब्त की गई थी। अब इस मामले में दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश कनेक्शन की पड़ताल शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस ड्रग्स केस में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश कनेक्शन की बड़ी सतर्कता के साथ जांच कर रहा है। इस मामले में बहुत जल्द बड़ी कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया जा सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता की एक संयुक्त कार्यवाही में नशे की तस्करी के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
अयोध्या में ईद से पहले उन्माद फैलाने की कोशिश, धार्मिक स्थलों पर फेंकी गई आपत्तिजनक वस्तुएं। अयोध्या में ईद से पहले उन्माद फैलाने की कोशिश की गई है। यहां धार्मिक स्थल पर आपत्तिजनक वस्तुओं के फेंकने का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। यह घटना मंगलवार देर रात की है। घटना सामने आते ही लोगों ने नाराजगी जताई। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के धर्मस्थल का है। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार 4 बाइक पर सवार 2 अज्ञात लोग धर्मस्थल के पास सीसीटीवी में देखे गए थे। धार्मिक स्थल पर आपत्तिजनक वस्तु के साथ एक पोस्टर भी बरामद हुआ, जिस पर अपशब्द लिखे हुए थे। इस मामले की जांच पड़ताल अभी पुलिस कर रही थी। इसी बीच शहर के कश्मीरी मोहल्ले और कोशियाना में भी ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहे आस्था मैगजीन .न्यूज। धन्यवाद।